सर मैं अभी आपको वही ये पूरे चीज़ें स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कैसे आईडी लगेगी, कैसे नहीं लगेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप अब फिर से मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने एक आईडी लगाई है और वो आईडी ये है, मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, डैशबोर्ड से। मेंबर पे मैंने गया, आईडी, सॉरी। सो ये है आपकी टॉप आईडी जो आप यूज़ करोगे, ठीक है? एकदम क्लियर वर्ड में समझिए सर, ये आपकी आईडी है जो आप यूज़ करोगे। आपकी आपकी ये यूज़र आईडी जो है लोगों के लिए, जो नए यूज़र्स ज्वाइन करेंगे उसके लिए स्पॉन्सर आईडी बनेगा, ठीक है? सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी यूज़र आईडी। मैंने अभी जस्ट एक नया यूज़र ज्वाइन किया है जिसका नाम मैंने रखा नंबर 1, ठीक है? अब इस नंबर 1 का देखिए ये स्पॉन्सर आईडी क्या हो गया, ME000786, मतलब ये नंबर 1 का जो बंदा था, ये नाम जो इसका नंबर 1 मैंने रखा है, ठीक है? ये बंदा आपके यूज़र आईडी से ज्वाइन किया, यानी कि आपका यूज़र आईडी इसके लिए स्पॉन्सर आईडी बन गया, ठीक है? आपका यूज़र आईडी इस बंदे के लिए स्पॉन्सर आईडी बन गया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब मैं आईडी लगा रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे-कैसे आईडी लगती है, कैसे आईडी एक्टिवेट होते हैं, कैसे जनरेट होता है इनकम, ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया है, आपके अकाउंट में मैंने 5,000 रुपए का फंड दिया है, जिसको बोल सकते हैं ई-पिन। मैंने 5,000 का ई-पिन आपके अकाउंट में डाला है, ठीक है? आपके अकाउंट में मैंने 5,000 रुपए का ई-पिन डाला है, 200-200 रुपए करके। मैं आपको एक कैलकुलेट करके आपको इधर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैंने 5,000 5,000 का आपको फंड दिया है, ठीक है? तो यानी कि आपको 1 मिनट, मैं गलत कर रहा हूँ। 5,000 डिवाइडेड बाय 200, तो आपको मैंने 25 ई-पिन के पेमेंट आपको मैंने यहाँ से दिए हैं, ठीक है? 25 ई-पिन मैंने आपको 5,000 का फंड डाला, 200 रुपए ज्वाइनिंग अमाउंट है, यानी कि एक ई-पिन का प्राइस हो गया 200 रुपए। एक ई-पिन का प्राइस 200 रुपए। तो मैंने आपको 25 ई-पिन जनरेट करके आपके अकाउंट में दिए हैं। आपके इस यूज़र आईडी वाले अकाउंट में मैंने आपके कितने दिए हैं, 25 ई-पिन के 5,000 रुपीज़ मैंने आपके अकाउंट में डाला है। तो उसको चेक करने के लिए मैं आपको आपके अकाउंट में लेके चलता हूँ। यहाँ से लॉगिन एज पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मैंने 5,000 डाला था, जिससे कि आपने 200 रुपए से एक आईडी एक्टिवेट करी है। 200 रुपए से एक आईडी एक्टिवेट करी है जिसका नाम है नंबर 1, है ना? यहाँ पे आप देखो इस मेंबर का आपने आईडी एक्टिवेट करी है तो 200 रुपए। तो आपका ये फंड अमाउंट में से, फंड इनकम में से, यानी कि एक ई-पिन आपका खत्म, यानी कि अब आपके पास 24 ई-पिन बचे हुए हैं। पहले आपके पास 25 थे, अब आपके पास 24 ई-पिन बचे हुए हैं। क्लियर है? अब फिर मैं आपको एकदम एक तला से समझा रहा हूँ, आप समझिएगा, ठीक है? तो ये आपकी आईडी है। आप कभी भी किसी भी बंदे की आईडी इस पैनल से, इस डैशबोर्ड से एक्टिवेट नहीं कीजिएगा। जब भी एक्टिवेट करना है, कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास आएगा एक्टिवेशन का, तो आप अपने पैनल पे यहाँ से जा कर के लॉगिन एज पे क्लिक करके आप अपने पैनल पे जाओगे ऐसे, ठीक है? और यहाँ से आईडी को एक्टिवेट करोगे। तो बिना टाइम गँवाए हम आपको फिर से दूसरी आईडी लगाते हैं, ठीक है? और मैं आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है? और जो एरर थे वो एरर रिज़ॉल्व हो चुके हैं, ठीक है? अब फाइनली आप इस पे आईडी लगाना शुरू होंगे। तो मैंने एक आईडी आपके नीचे लगाई तो यहाँ पे डायरेक्ट टीम 1 दिख रहा है, आपके नीचे एक डायरेक्ट लगे, ठीक है? तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे 1 लगाता हूँ, ठीक है? अगर इसके नीचे लगाऊँगा तो वो आपके राइट में लगेगा। अभी आपका मैं ये आईडी दिखाता हूँ, आपकी आईडी, ठीक है?
अभी इनकम में जाएंगे और पूल ट्री में देखेंगे, पूल ट्री यानी कि आप ये हो, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा नाम, ठीक है, आप मोहम्मद रमजान रजा, आप ये टॉप आईडी हो, टॉप आईडी ने एक डायरेक्ट लगाया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसका नाम है नंबर 1, ठीक है, इस बंदे का नाम है नंबर 1। अब ये बंदा क्या करेगा, एक डायरेक्ट लगाएगा, तो एक डायरेक्ट लगाएगा तो वो किधर जाएगा, इसके नीचे नहीं, वो अगर एक डायरेक्ट लगाएगा तो इसके राइट में जाके, यानी कि जहाँ पे वो खाली रहेगा ऑटोमेटिक वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ भी खाली रहेगा वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया क्या होगा, पहले लेफ्ट में शिफ्ट होगा फिर राइट में शिफ्ट होगा, पहले लेफ्ट फिर राइट। तो अभी आपने एक डायरेक्ट लगाया तो वो यहाँ पे आके लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब ये बंदा एक डायरेक्ट लगाएगा तो वो राइट में जाके शिफ्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे राइट पे अभी खाली है, ठीक है। तो मैं वही आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी यूज़र आईडी लेता हूँ और एक नई आईडी लगाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डाला, स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद यहाँ पे स्पॉन्सर नेम ऑटोमेटिक ले लेगा नंबर 1, ठीक है। फुल नेम मैं यहाँ पे नंबर 2 डालता हूँ, नंबर 2, और मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ रजिस्टर करूँगा तो ये यहाँ पे दिखाएगा योर यूज़र आईडी इज़ इतना, पासवर्ड इज़ इतना, ठीक है, और ये आपको दिखेगा, ठीक है सर। तो मैं क्या करता हूँ, इस यूज़र आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे दिखाई देता है योर आईडी इज़ नॉट एक्टिवेटेड, और यहाँ पे कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है। अब ये बंदा जैसे ही ज्वाइन किया इसकी आईडी एक्टिवेट नहीं है, इसकी आईडी एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइव चैट सपोर्ट यहाँ पे अभी मैं डाल देता हूँ, ठीक है, एक लाइव चैट सपोर्ट यहाँ पे डाल देता हूँ जिससे कि वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर देगा, ठीक है, वो डायरेक्ट मैसेज कर देगा, या फिर वो अपने से सीनियर, अपना उसका सीनियर कौन है, उसका सीनियर ये है नंबर 1, अभी जो ये ज्वाइन हुआ है नंबर 2, इसका नाम नंबर 2 है, इसका सीनियर हो गया नंबर 1 ये, या तो ये इसको बोल सकता है कि भैया मेरा आईडी एक्टिवेट कर दो, ठीक है, और मेरी आईडी एक्टिवेट करके ये 200 रुपये रख लो, मेरी आईडी एक्टिवेट कर दो। तो या नहीं तो वो आपको बोल सकता है कि मेरी आईडी एक्टिवेट कर दो, दोनों में से किसी को भी बोल सकता है। तो इसके पास अगर फंड रहेगा तो ये खुद से आईडी एक्टिवेट कर देगा, अगर फंड नहीं है तो ये बंदा जो अभी ज्वाइन हुआ है नंबर 2 वो आपसे आईडी एक्टिवेट करा लेगा, ठीक है। मैं एकदम क्लियर वर्ड में बता रहा हूँ, या तो वो अभी जो जस्ट ज्वाइन हुआ है जिसका नाम है नंबर 2 वो नंबर 1 से आईडी एक्टिवेट करवा सकता है अगर इसके वॉलेट में बैलेंस रहा तो, नहीं तो वो बंदा आपको अभी रिक्वेस्ट डालेगा और आपसे आईडी एक्टिवेट करा लेगा। तो आपका कंसर्न ये है कि यहाँ पे बंदा कैसे वो रिक्वेस्ट डाले, ठीक है, आईडी एक्टिवेट का। तो अभी मैं एक लगा देता हूँ, वो लाइव चैट का मैं अभी सेशन लगा देता हूँ जिससे कि वो आईडी एक्टिवेट कराने के लिए आपको रिक्वेस्ट डाल सके, ठीक है। तो हम अभी इसकी आईडी एक्टिवेट करेंगे। तो इस बंदे की आईडी एक्टिवेट करने के लिए कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आईडी एक्टिवेट करना है। तो अभी मैं देखता हूँ कि डीएक्टिव में है, हाँ वो देखिए नंबर 2 डीएक्टिव में है। तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईडी एक्टिवेट करने के लिए जाना पड़ेगा लॉगिन एज, किसके पैनल में, आपके मेन आईडी, जो आपकी मेन आईडी है, ठीक है, उसमें जाएंगे क्योंकि उसमें आपको फंड दिया गया है। पिन आपके पास कितने हैं, 4800, यानी कि 24 पिन अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अभी इसकी आईडी एक्टिवेट करनी है नंबर 2 की आईडी। तो यहाँ पे टॉप अप पे क्लिक करेंगे, टॉप अप पे जाएंगे, ठीक है, और उस बंदे का यूज़र आईडी डालेंगे। तो यूज़र आईडी मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, और यहाँ पे मैं जैसे ही इधर आता हूँ तो यहाँ पे आ गया, किसकी आईडी एक्टिवेट होगी, नंबर 2 की आईडी एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो ये नंबर 2 की आईडी एक्टिवेट होगी। अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट करूँगा यहाँ पे एक मैसेज आएगा,
आईडी टॉप अप सक्सेसफुल्ली, आईडी टॉप अप सक्सेसफुल्ली, यानी कि नंबर 2 की आईडी टॉप अप हो चुकी है। जैसे ही नंबर 2 की आईडी टॉप अप हो चुकी तो इसका पेमेंट बन जाएगा। तो मैं आपको चेक करता हूँ डायरेक्ट इनकम क्या हुआ। डायरेक्ट इनकम 20 रुपये, लेवल इनकम 10 रुपये, 10 रुपये तुरंत बन गए, ठीक है। और ऑटो पुल इनकम, पुल इनकम अभी नहीं, पुल इनकम अभी 200 रुपये बने हैं, लेकिन पुल इनकम अभी मिलेगा नहीं। पुल इनकम मिलने के लिए यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे चेक करता हूँ। 200 रुपये इसके पुल इनकम, सॉरी 200 इसके पुल इनकम मिल गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पुल इनकम अब मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 20 रुपये डायरेक्ट इनकम, 10 रुपये लेवल इनकम बन गए, ठीक है। अभी इसकी आईडी थी, फंड थे इसके 4,800 रुपये, 200 रुपये और घट गए, 4,600 रुपये हो गए, ठीक है। और इसकी टोटल इनकम हो गई 230 रुपये। कैसे? 200 रुपये पूल इनकम, 20 रुपये डायरेक्ट इनकम, 10 रुपये लेवल इनकम, तो टोटल हो गए 230 रुपये। और उसमें से 100 रुपये क्या हो गए? अपग्रेड हो गए। तो 230 यहाँ पे था, 230 में से 100 रुपये इसके क्या हो गए? अपग्रेड हो गए। तो अब इसका करंट बैलेंस बचा है 130 रुपये। अब इसकी करंट बैलेंस कितनी हो गई? 130 रुपये, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया। तो अब मैं आपको जो अभी आईडी एक्टिवेट किया हूँ उस आईडी को मैं दिखाता हूँ, ये वाली आईडी। तो अभी देखिए नंबर 1 में एक दिखाई दे रहा है, एक नंबर 1 को अब मिल गया 20 रुपये लेवल इनकम, सॉरी डायरेक्ट इनकम 20 रुपये मिल गए। और अभी जो इसके बाद नंबर 2 की आईडी लगी है, ठीक है। और उसकी आईडी को लॉगिन करके मैं लॉगिन करने से पहले मैं ये दिखाता हूँ, मोहम्मद रमजान रेजा, ठीक है, ये इसकी यूज़र आईडी है। इस यूज़र आईडी से नंबर 1 ज्वाइन किया, जो इसका स्पॉन्सर आईडी बना, ठीक है। अब फिर इस नंबर 1 के यूज़र आईडी ये हो गए, इस यूज़र आईडी से नंबर 2 ज्वाइन किया और ये इसका स्पॉन्सर आईडी बना, ठीक है। यानी कि सब एक दूसरे के नीचे आ रहा है, एक दूसरे के नीचे आ रहा है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि नंबर ये मोहम्मद रमजान रजा की ट्री का कैसा ट्री बना, ठीक है। जबकि नंबर 2 तो ज्वाइन हुआ है किसके नीचे? नंबर 1 के नीचे, लेकिन ये राइट में शिफ्ट करेगा। अभी देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी डाउनलाइन में इसके इनकम में जाते हैं और पूल ट्री को देखते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि आईडी चाहे ये लगाए चाहे कोई भी लगाए, जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ पे जाके शिफ्ट कर जाएगा। पहले लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, फिर राइट में शिफ्ट करेगा, ठीक है। पहले लेफ्ट फिर राइट। अभी कोई भी आईडी लगाए, पहले लेफ्ट में शिफ्ट होगा, फिर राइट में शिफ्ट होगा, फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगा, फिर राइट में शिफ्ट होगा। इस तरीके से ये इसका पूल ट्री कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें एक ब्रीफ में समझा रहा हूँ, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे आपको ये चलाना है, ठीक है। मैं इसकी आईडी को यहाँ से क्लोज करता हूँ, फिर से मैं आपको नंबर 2 की आईडी दिखाता हूँ कि वो आईडी एक्टिवेट हुई या नहीं हुई। जैसे मैं लॉगिन एज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए योर आईडी इज़ एक्टिवेटेड। किसका? नंबर 2 का आईडी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। प्रोफाइल में जाके चेक कर लीजिए, इसका प्रोफाइल है ना, नंबर 2, ठीक है। ये इसका मोबाइल नंबर, ये है इसका नंबर। तो नंबर 2 की प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट हो चुकी है और ये एक्टिवेट भी हो चुकी है। अब इसको अभी कोई इनकम नहीं मिला। अब क्या करते हैं, इसके नीचे नंबर 2 के नीचे मैं एक आईडी लगाता हूँ, ठीक है। नंबर 2 के नीचे मैं एक आईडी लगाता हूँ, तब इसको इनकम मिलेगा। नंबर 2 को डायरेक्ट इनकम मिलेगा, नंबर 1 को लेवल इनकम मिलेगा और टॉप आईडी जो है उसको भी लेवल इनकम मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको वो आईडी लगा के चेक करता हूँ, दिखाता हूँ। कंप्लीटली समझ लीजिए, क्योंकि इसको चलाना है आपको। मैं इसलिए आपको ये वीडियो बना बना करके आपको तभी से कल से मैं वीडियो ही बना बना के आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर 2 के नीचे मैं अपनी एक आईडी लगा रहा हूँ। किसके नीचे? नंबर 2 के नीचे मैं आईडी लगा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि सबके नीचे, कहीं भी किसी के भी नीचे लगे कोई दिक्कत नहीं,
ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी के भी नीचे लगे कोई दिक्कत नहीं, वो लेफ्ट राइट शिफ्ट करेगा, जहाँ पे भी खाली होगा वो वहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है सब एक दूसरे के नीचे ही ज्वाइन करता है, सब एक दूसरे के नीचे ज्वाइन करता है। तो ऐसा होता है कि वो कहीं भी शिफ्ट करेगा, अपना उसका आईडी लगता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका ये नंबर 3, इसका नाम डालता हूँ नंबर 3 डाला। फ़ोन नंबर ठीक है, और मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे रजिस्टर किया, ये आ गया यूज़र आईडी, ये आ गया पासवर्ड। अब जो बंदा अपना ज्वाइन किया उसको बोलिएगा कि वो अपना स्क्रीनशॉट लेके रख ले। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा, उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे मैं जाता हूँ तो और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है योर आईडी इज़ नॉट एक्टिवेटेड। तो अब मैं इसकी आईडी को एक्टिवेट करता हूँ। कैसे एक्टिवेट करूँगा? आपके आईडी से, क्योंकि आपके आईडी में अभी भी 24 पिन बाकी हैं। ठीक है, 24 नहीं 23 पिन बाकी है। ठीक है, 23 ई पिन आपके बाकी हैं, वो 23 ई पिन मैं वहाँ से यूज़ करूँगा, उसमें से एक ई पिन और यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और आपकी आईडी को ओपन करता हूँ। मैंने आपकी आईडी ओपन किया, यहाँ 4600 रुपये अभी बाकी हैं। ठीक है, तो मैं उसकी आईडी को एक्टिवेट करता हूँ, नंबर 3 की आईडी को। टॉप अप पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे टॉप अप पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे उसकी आईडी को डाल देना है। जैसे ही मैं उसकी आईडी डालूँगा, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3, यानी इसकी आईडी को मुझे एक्टिवेट करनी है और इस पे हम सबमिट करेंगे। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पे आएगा आईडी टॉप अप सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए, तो उसकी आईडी अब एक्टिवेट हो गई। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपका पूल ट्री। ये देखिए, मैंने क्या बोला था कि कोई भी कहीं से भी आईडी लगाएगा, ठीक है, वो पहले लेफ्ट में शिफ्ट करेगा फिर राइट में। अभी पहले ये तो आप हैं, आपने एक आईडी लगाई, कौन सा? नंबर 1 के नाम से। ठीक है, वो लेफ्ट में आ गई। फिर इस नंबर 1 ने एक आईडी लगाई, तो इसके राइट में आ गई, आपके राइट में, बिकॉज इस राइट में खाली था स्पेस। ठीक है, तो स्पेस खाली था तो यहाँ पे आकर के फिल हो गया। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, इस नंबर 3 की आईडी यहाँ पे आ गई। ठीक, सॉरी नंबर 2 की आईडी। अब नंबर 2 ने एक आईडी अपने से नीचे लगाई, अपने नीचे, तो अपने नीचे लगाई तो इधर लेफ्ट में पहले खाली था, इधर आके ऑटोमेटिक फिल हो गई। फिर अब ये बंदा लगाएगा तो इधर राइट में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आपके नीचे लगा तो डायरेक्ट इनकम आप ही को मिलेगा, यानी कि ये नंबर 2 के नीचे लगा है तो नंबर 2 को ही डायरेक्ट इनकम मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसको मिल जाएगा, ये नंबर 1 को मिल जाएगा, नहीं, डायरेक्ट इनकम आप नंबर 2 को ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन बस ये क्या होगा, टीम कैसे शिफ्ट होगी, लेफ्ट राइट शिफ्ट होगी टीम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से दिख रहा है। तो ये हो गया आपका ट्री। ट्री आपको चाहिए था, वो ट्री आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब मैं वो चेक करता हूँ कि उसकी आईडी एक्टिवेट हुई या नहीं हुई। तो मैं इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नंबर 3 की आईडी यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। और यहाँ पे देखिए नंबर 2 को लेवल इनकम मिल गए, नंबर 2 को लेवल इनकम मिल गए, और नंबर 1 को भी लेवल इनकम मिल गए। 20 रुपये डायरेक्ट इनकम, सॉरी, नंबर 2 को यहाँ पे डायरेक्ट इनकम मिल गए और नंबर 3 को लेवल इनकम। और इधर नंबर जो टॉप आईडी है, टॉप आईडी को भी लेवल इनकम मिल चुका है। ठीक है, तो अभी ये नंबर 3 की आईडी को आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, लॉगिन एज पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए योर आईडी इज़ एक्टिवेटेड, इस तरीके से आईडी एक्टिवेट हो गई। अगर ये भी चाहे किसी की आईडी एक्टिवेट करना, अगर इसके वॉलेट में बैलेंस होगा तो ये टॉपअप पे जाएगा, टॉपअप पे वहाँ पे क्लिक करेगा और यहाँ पे वो यूज़र आईडी डाल करके किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो या फिर आप इसको फंड दे दें, फंड दे दोगे तो इसको फंड दोगे तो यहाँ पे आपको उसका फंड दिखेगा, तो ये भी आईडी एक्टिवेट कर सकता है। अभी मैं क्या करूँगा कि आईडी फिर से एक्टिवेट, एक नई आईडी लगाऊंगा,
मैं आपको नई आईडी लगा के दिखाता हूँ फिर से। रजिस्टर पे क्लिक किया, नंबर 3 के नीचे एक आईडी लगाऊंगा, नंबर 4, नंबर 4 फ़ोन नंबर मैं देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रजिस्टर करता हूँ। जैसे ही रजिस्टर किया यहाँ पे अब उसकी आईडी आ गई, ठीक है, नंबर 4 की आईडी आ गई और पासवर्ड यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो नंबर 4 की आईडी आ गई और यहाँ पे पासवर्ड आ गए। तो मैं देखता हूँ इसकी आईडी एक्टिवेट है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है योर आईडी इज़ नॉट एक्टिवेटेड। अब ये बंदा क्या करेगा, आईडी एक्टिवेटेड तो है नहीं, तो ये बंदा या तो अपने से सीनियर को रिक्वेस्ट करेगा कि आईडी एक्टिवेट कर दो, या फिर एडमिन को रिक्वेस्ट करेगा। तो ये बंदा ने रिक्वेस्ट करा आपको यहाँ पे लाइव चैट सपोर्ट के थ्रू या फिर कॉल करके, तो वो एक्टिवेट, आप ये आपकी टॉप आईडी है, इस टॉप आईडी से आप उसको एक्टिवेट करोगे, क्योंकि किसी के वॉलेट में 200 रुपये है नहीं, यहाँ पे देख रहा है किसी के वॉलेट में 200 रुपये नहीं है, सिर्फ एक टॉप आईडी के वॉलेट में है जो फंड इनकम है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए अब 4,400 रुपये बचे, यानी कि मात्र 22 आईडी बची हुई है, 22 ई पिन बचे हुए हैं। तो 22 ई पिन बचे हुए हैं, तो इसमें से फिर एक ई पिन यूज़ करा जाएगा। टॉप अप पे क्लिक करते हैं और उस आईडी को एक्टिवेट करते हैं, नंबर 4 की आईडी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे टॉप यूज़र आईडी डाला तो उसका यहाँ पे दिख गया नंबर 4, नंबर 4 पे अब उसकी आईडी को यहाँ पे हम सबमिट बोलेंगे। सबमिट जैसे ही बोलेंगे तो यहाँ पे बताएगा आईडी टॉप अप सक्सेसफुली, इसको हम ओके बोल देंगे। और आप देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये टॉप आईडी है ना, यहाँ पे देखिए ME000786 टॉप आईडी है। तो टॉप आईडी के यहाँ पे पूल ट्री पे जाके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने बोला था ना कि इसने अभी डायरेक्ट लगाया तो इसके नीचे नहीं लगेगा, ये जहाँ पे खाली होगा वहाँ पे लगेगा, यानी पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट। कोई भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आईडी लगेगी या ऑल ओवर पाकिस्तान से कहीं से भी आईडी लगेगी तो वो पहले लेफ्ट में जाके शिफ्ट होगी, जहाँ भी खाली होगा फिर राइट में शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था। अभी इसको डैशबोर्ड पे मैं जाता हूँ, डायरेक्ट इनकम इतना है, लेवल इनकम 17 रुपीज़, मैं आपको इनकम में दिखाता हूँ। डायरेक्ट इनकम तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 रुपये, लेवल इनकम यहाँ पे 10 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 2 रुपये, सारे लेवल इनकम इनको मिल रहे हैं। पूल इनकम में दिखाता हूँ, पूल इनकम 200 रुपये जो इसके मिले थे वो हैं। पूल ट्री तो आपने देख ही लिया। डाउनलाइन अगर देखना है तो डाउनलाइन में डायरेक्ट टीम यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्ट टीम, ठीक है, जो एक्टिव है। इसके बाद फंड वॉलेट में जाना है, तो आपको ट्रांसफ़र करना है, किसी को वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है फंड, तो आप यहाँ से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप यहाँ से फ़ंड हिस्ट्री देख सकते हो किसको आपने ट्रांसफ़र किया। विड्रॉल लगाने के लिए आप यहाँ पे विड्रॉल लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपके वॉलेट में कितने बैलेंस है, 137 रुपये, ठीक है। तो आपके वॉलेट में 137 रुपये हैं, तो आप 800 का बैलेंस वॉलेट में रिक्वेस्ट लगाओगे तो माइनस में जाएगा। तो इसीलिए कभी भी जो वॉलेट में बैलेंस होता है उतने में ही वॉलेट में से आईडी विड्रॉल लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आईडी एक्टिवेट हुई या नहीं हुई। यस, तो वो नंबर 4 की आईडी एक्टिवेट हो गई है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको नंबर 1 को भी पूल इनकम मिल गया, नंबर 1 को भी पूल इनकम मिल गया है, ठीक है। और इसको डायरेक्ट इनकम मिल गया नंबर 3 को, क्योंकि नंबर 3 के नीचे लगा था नंबर 4। और नंबर 2 को क्या मिला, डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम दोनों मिल गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नंबर 4 के नीचे एक और आईडी लगाता हूँ। किसके नीचे,
नंबर 4 के नीचे। तो मैं नंबर 4 के नीचे आईडी लगाता हूँ। इसी तरीके से एक के नीचे एक आईडी लगाते जाइए। मैं अभी आपको ये भेजता हूँ, अभी आप आईडी लगाइए। मुझे एक टेस्टिंग बाकी है, वो मैं कर रहा हूँ। तो आप भी एक बार आईडी लगा करके थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिए, ठीक है, जिससे टेस्टिंग जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाने के लिए मैं, और हमेशा अभी जब टेस्टिंग के लिए आईडी लगाओगे ना, तो नंबर 1 2 3 4 5 करके ऐसे लगाओ, तो आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो प्लीज़ आप अभी, मैं आपको भेजता हूँ, आप आईडी लगाओ। ये देखिए, तो मैंने अभी नंबर 5 की आईडी लगाई है, ठीक है। इसका पासवर्ड 111 दिया, और मैं डैशबोर्ड जाता हूँ। तो योर आईडी इज़ नॉट एक्टिवेटेड, इसकी आईडी एक्टिवेट नहीं है, मैं आईडी एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे, इसके पास अभी फंड है, अभी इसके पास 21 ई पिन बाकी है। किसके पास? टॉप आईडी, मेन आईडी जो है, इसके पास अभी भी 21 ई पिन बाकी है। तो अपने ही ई पिन से ये क्या करेगा, आईडी को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टॉप अप पे जाना पड़ेगा, टॉप अप पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे आईडी डालेगा, तो यहाँ पे आ गया नंबर 5, ठीक है। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो आईडी एक्टिवेट हो गई। तो ये नंबर 5 की आईडी जो थी वो किसके नीचे लगी थी, नंबर 4 के नीचे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पूल ट्री। पूल ट्री में आप देखो, ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो 4 के नीचे नहीं लगेगी, वो किसके नीचे लगेगी, इसके नीचे, बिकॉज पहले लेफ्ट फिर राइट। तो यानी कि जहां भी वो खाली होगा स्पेस, वहीं पे लगेगा, क्योंकि 2:2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 2:2 का मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स को ये पूरा करेगा, फिल करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। फिर मैं आपको डैशबोर्ड लिए चलता हूँ। डैशबोर्ड में आप देखो लेवल इनकम मिल रहा है इसको, लेवल इनकम आप चेक कर लो। लेवल इनकम कंटिन्यूअसली इसका लेवल इनकम 10 5 2 1 इस तरीके से इसको लेवल इनकम मिल रहा है, ठीक है। और इसको ये डायरेक्ट इनकम भी मिल रहा है, पूल इनकम ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। अभी अब इसका सेकंड पूल जब मिलेगा, सेकंड पूल इनकम वही मैं चेक कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ सेकंड पूल इनकम कैसे इसको कब मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख लो कि ये नंबर 5 की आईडी, अभी देखिए नंबर 4 को मिल गए डायरेक्ट इनकम, और नंबर 2 को भी डायरेक्ट इनकम लेवल इनकम मिलने शुरू हो गए, नंबर 3 को भी डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम मिलने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक्टिव मेंबर डीएक्टिव मेंबर कहाँ से है, री एंट्री कैसे है। अगर किसी की भी किसी का भी पासवर्ड अगर यहाँ से रीसेट करोगे, ठीक है, तो आप अगर पासवर्ड रीसेट करते हो तो ये बात ध्यान में रखो कि उसका पासवर्ड ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पासवर्ड तो मेजर चेंजेस पे वो पासवर्ड को लगाना पड़ता है, ठीक है। तो रीसेट करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं। फंड अगर देना है आपका, अगर फंड खत्म हो गया, आपकी ये टॉप आईडी जो है, जो आपकी टॉप आईडी है, उसका फंड अगर खत्म हो गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो आपने कितने कितने को कितने कितने को आपने ये किया, टॉप अप किया है, कौन से आईडी को टॉप अप किया, आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आपने फंड क्रिएट फॉर टॉप अप इतना, फंड क्रिएट फॉर टॉप अप इतना, आपने इतने लोगों की आईडी को एक्टिवेट करा है, ठीक है। तो 200-200 रुपये करके आपने एक्टिवेट किया, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा। अगर आपका फंड खत्म हो गया या फिर किसी भी यूजर ने आपसे फंड मांगा, ठीक है, कि जैसे फंड का मतलब यहाँ पे हो गया ईपिन, ठीक है। आपने किसी को फ्रेंचाइजी दिया,
ठीक है। अगर आपने 25 पिन का फ्रेंचाइजी किसी को बेचा तो 25 पिन का फ्रेंचाइजी होता है 5,000 रुपये। ठीक है। तो आप उसके स्पॉन्सर आईडी को यहाँ पे डाल दो, जैसे मैं इसके स्पॉन्सर आईडी को डाल दिया। ठीक है। मैंने नंबर 5 को 25 ई पिन बेचा, फ्रेंचाइजी दिया। कितने पिन का? 25 ई पिन का फ्रेंचाइजी अगर मैंने नंबर 5 को दिया, ठीक है, तो उसको कितने फंड देने पड़ेंगे? पहले मुझे 5,000। तो यहाँ पे 5,000 दे करके ऐड कर देंगे। ठीक है। तो जैसे ही मैंने ऐड किया तो उसको 25 ई पिन मिल जाएंगे, उसके फंड इनकम में 5,000 रुपये जमा हो जाएंगे। यानी कि वो अब किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकता है खुद से। वो अब किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर सकता है खुद से, जब तक उसके 5,000 हैं। जैसे ही उसके 5,000 खत्म हो जाएंगे, यानी कि 25 ई पिन की का उसका क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, फिर से वो आईडी या फिर से वो आपसे फंड लेगा, या फिर से वो आपसे फ्रेंचाइजी लेगा ई पिन का। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी को भी दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अपने वॉलेट में भी आप, अगर आपकी जो है ई पिन ख़त्म हो गई, तो आप यहाँ से अपने में डाल सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद आता है वॉलेट रिपोर्ट। वॉलेट रिपोर्ट में आप जाओगे तो यहाँ से क्या होगा कि आपको यहाँ पे दिखेगा किसको आपने कितने इनकम दिए हैं टोटल। एक्सेल सीट से यहाँ पे आप डेटा निकाल सकते हो। मोहम्मद रमजान रजा का कि डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, पूल इनकम, आपको यहाँ पे सारे दिखेंगे। किसको लेवल इनकम कितने मिले, किसको पूल इनकम कितने मिले, क्या नहीं मिला, क्या नहीं क्या मिला। तो यहाँ पे आप दे सकते हो। डेबिट फ्रॉम वॉलेट, तो आप क्या कर सकते हो, किसी की भी वॉलेट से मान लेते हैं इसको डायरेक्ट इनकम अगर गलत चला गया, इन केस ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं मोहम्मद रमजान रजा के डायरेक्ट इनकम को वहाँ से 20 रुपये हैं, 20 रुपये निकाल लूँ, तो आप उसकी आईडी यहाँ पे डालो और कितने रुपए उसके वॉलेट से निकालना है आप यहाँ पे अमाउंट डाल दो और सबमिट करोगे तो उसके वॉलेट में से उतने रुपए आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। उतने रुपए आपके एडमिन मतलब डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, आपके डैशबोर्ड पे, एडमिन के डैशबोर्ड पे। ठीक है। किसी के भी वॉलेट से डेबिट करना हो, किसी के भी वॉलेट से अगर डेबिट करना हो, ये इसलिए मिला है आपको, बाय चांस अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े कि किसी के वॉलेट से निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद आता ऑटो पुल। तो ऑटो पुल में तो आपको यहाँ पे दिखेगा किसके लेफ्ट में कितने आईडी लगी। टोटल आपकी 6 आईडी लगी है आपका लगा करके, ये टॉप आईडी छोड़ करके 5 आईडी लगी है। ठीक है। टॉप आईडी को काउंट नहीं करते हैं कभी भी, टॉप आईडी को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद से कितने आईडी लगे हैं? 5 आईडी। 5 आईडी कैसे कैसे, किसके लेफ्ट में? एक लेफ्ट में टॉप आईडी के लेफ्ट में लगे हैं, फिर एक राइट में, फिर सेकंड वाले के लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, राइट में। इसी तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट में राइट में किसकी किसकी आईडी लगी है। ठीक है। लेवल इनकम, ऑल लेवल इनकम आप यहाँ पे देख लो। लेवल इनकम कितना है? 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। ठीक है। आप इसकी लेवल इनकम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप अगर चाहें तो 20 की जगह 30 भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फिक्स प्लान है बना हुआ। और इसमें आप चाहो तो ऐड लेवल करके और भी लेवल ऐड कर सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये रिक्वायर्ड है। ठीक है। इसके बाद है विड्रॉल। विड्रॉल में कोई अगर आपको विड्रॉल लगाता है तो वो पेंडिंग में दिखेगा। ठीक है। आपने 400 रुपये की समटाइम्स कभी आपने लगाई हुई थी तो वो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेंडिंग में दिखेगी। इसके बाद जैसे ही आप उसको अप्रूव करोगे, अप्रूव में आ जाएगा और उसको आप जैज़ कैश से हो या फिर किसी भी चीज़ से उसको पेमेंट भेज सकते हो। कैसे भेजोगे? फुल डिटेल पे जाओगे और यहाँ पे उसका बैंक डिटेल पूरा आपको दिख जाएगा और उसके थ्रू आप उसको पेमेंट कर दोगे। ठीक है। तो ये है आपका, आप यहाँ से न्यूज़ दे सकते हो, ऐड कर सकते हो, और ये आपका प्रोफाइल है। तो ये टोटल चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब आप इसको क्या करो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसमें आईडी लगाना शुरू करो।
और अभी आपको लगभग 40 आईडी लगानी है, 40 आईडी, ठीक है? 40 आईडी और लगानी है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इसी तरीके से आईडी आप लगाओ। 40 आईडी लगा के मुझे एक बार मैसेज करो, ठीक है? और आईडी लगाने का तरीका आपको मैं बता दिया, क्योंकि ये अभी टेस्टिंग में है। प्लीज़, ये अभी टेस्टिंग में है, तो आपको 40 आईडी लगानी है। कैसे आईडी लगाओगे? नंबर 1 के नीचे नंबर 2, नंबर 2 के नीचे नंबर 3, नंबर 3 के नीचे नंबर 4, नंबर 4 के नीचे नंबर 5, ठीक है? तो अभी नंबर 5 के नीचे आईडी लगानी है, और वो आईडी होगी नंबर 6। फिर नंबर 6 के नीचे एक और आईडी लगाइए, नंबर 7। तो उसका नेमिंग कन्वेंशन यही रखिएगा, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, यही रखिएगा नेमिंग कन्वेंशन प्लीज़। और सबका पासवर्ड एक रखिएगा। क्या पासवर्ड? 4 टाइम्स 1, ठीक है? सबका पासवर्ड 4 टाइम 1 रखिएगा, जिससे मुझे आसानी हो उसके लॉगिन एरिया में जा कर के कोई भी अगर दिक्कत हो तो सॉल्व करने में, ठीक है? तो प्लीज़, थैंक यू। आप इन चीज़ों को प्लीज़ अभी आईडी लगाना शुरू करो, 40 आईडी लगाओ। और 40 आईडी लगाने का तरीका मैंने बता दिया, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लगाओ, ठीक है? और आईडी लगाने का नंबर 5 लिखा हुआ है, अब कैसे लगाओगे? नंबर 6 लिखोगे, उसका नाम नंबर 6। फिर इसके बाद नंबर 6 का यूज़र आईडी लेकर के नंबर 7 की आईडी लगाओगे और लिखोगे नंबर 7, ठीक है? ओके, थैंक यू। आप आईडी लगा के मुझे